असल में उद्धव जी पढ़े लिखे तो बहुत थे, परंतु उनको अभी तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था। उनको तत्व ज्ञान तो तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, उपदेश किया। अभी तक तो वे बृहस्पति जी से पढ़े थे, सर्वशास्त्र विशारद थे, इसलिए शास्त्र की बात दोहरा दिया करते थे। किंतु एक प्रेमी के सामने कहीं शास्त्र ज्ञान टिक सकता है क्या? प्रेमी के पास तो हृदय है और शास्त्र ज्ञानी के पास शब्द की संपत्ति है। शब्द संपत्ति की यह अवस्था है कि एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात नहीं मानता, एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात काट देता। वे आपस में मतभेद की बात करते हैं, मतभेद की बात वो करते हैं, मतमेल की बात कभी नहीं करते। आप देख लो, यदि कहीं पर 8-10 विद्वान लोग इकट्ठे हो जाए, विद्वान पंडित शास्त्र को जानने वाले, तो भैया उनके सबके मत बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। वे कभी समन्वय की बात नहीं करेंगे, आपस में लड़ जाएंगे। विद्वान दोषज्ञ के रूप में ही प्रकट होते हैं, गुणज्ञ के रूप में नहीं होते। वे शास्त्रों की खटपट में ही लगे रह जाते हैं। उन्हें बताना तो यह चाहिए कि न्याय और सांख्य और योग एक दूसरे शास्त्र किस किस स्थान पर मिलते हैं एवं कहाँ कहाँ नहीं मिलते। भेद वाली बात तो विद्वानों की जीभ की नोक पर रहती है, लेकिन उनमें मेल क्या है ये वे नहीं जानते। शास्त्रार्थ से पांडित्य नहीं होता, पांडित्य तो सहृदयता से होता है। सा विद्या सन्मतिर्यया, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है भाई, विद्या वह है जिससे भगवान में बुद्धि लगती है। दृष्टं श्रुतं भूतभवत् भविष्यत् महदल्पकं च विनाच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूत स एव सर्वं परमार्थभूत। अध्यात्म से तो आत्मा और देह की एकता, अध्यास से आत्मा और देह की एकता सबको है। सब क्या समझते हैं, मैं कौन हूँ, ये मैं हूँ, शरीर में हूँ। ये किससे हो रहा है, ये अध्यास से हो रहा है। परंतु यदि बाद से एकता मालूम पड़ जाए, कार्य कारण से एकता मालूम पड़ जाए, विशेषण विशेष से एकता मालूम पड़ जाए, तो क्या आश्चर्य है। कार्य कारण अथवा विशेषण विशेष्य एकता मालूम पड़ने पर भक्ति हो जाएगी, और बाधा से एकता मालूम पड़ने पर सामानाधिकरण्य होने पर तत्वानुभूति हो जाएगी। अन्यथा ऐतिहासिक एकता को पकड़कर संसार में भटकते रहो, उससे कोई काम बनने वाला नहीं है।
इसलिए जब उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं, तब नंद बाबा कुछ नहीं बोले, चुप रहे। प्रातःकाल होने पर गोपियाँ उठी, उन्होंने वास्तु पूजा की, दीपक जलाए, अपने अपने वस्त्राभूषणों के साथ शोभायमान हुई और भगवान का गान करने लगी। उदगीयती नाम अरविंद लोचनम प्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनि। अरविंद लोचन भगवान का गान करते करते गोपियों की ध्वनि स्वर्ग का स्पर्श करने लगी। उससे दधि मंथन का शब्द उसमें और मिल गया। जहाँ संगीत हो और दधि मंथन हो रहा हो, वहाँ जरा दोनों को एक में मिलाकर देखो। संगीत प्रेम की ध्वनि है और दधि मंथन अन्न धन की, संपत्ति की ध्वनि है। जहाँ हृदय में प्रेम भरा हो और बाहर खाने के लिए माखन मिलता हो, वहाँ और क्या चाहिए। निरस्यते येन दिशाममंगलम। इसीलिए इसी से अमंगल दूर होता है। दही मथा जा रहा है, गोपियाँ गा रही हैं, तथा आज दोनों की ध्वनि एक साथ मिलकर संपूर्ण विश्व का अमंगल दूर कर रही है। जब कुछ और सवेरा हुआ, तब गोपियों की दृष्टि उद्धव जी के रथ पर पड़ी। वे सोचने लगी कि ये रथ किसका है भाई, कहीं वो अक्रूर फिर तो नहीं आ गया। पहले तो वो हमारे कृष्ण को ले गया था, अब कहीं अपने मरे हुए स्वामी कंस की अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित करने के लिए हम लोगों को तो नहीं ले जाना चाहता। इसलिए, लेकिन कंस तो राक्षस था, उसके साथ में हम लोगों की क्या जरूरत है। इस प्रकार गोपियाँ सोच के विचार कर रही है और उसी समय उनके मध्य में उद्धव जी आ गए हैं। इन गोपियों का उद्धव जी के बीच में जो संवाद होता है वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, लेकिन अब समय हमारा परिपूर्ण हो रहा है और श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद का 46वां अध्याय भी है परिपूर्ण होता है। कल को 47वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी। विराम करते हैं।